बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ आकाश। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में जो उलटफेर देखने को मिला है और सबसे बड़ा सवाल जो आज के मुकाबले के बाद हर फैंस के मन में होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कंटेंडर थे इस बार आईपीएल 2025 के विनर बनने के, क्या उनके लिए प्लेऑफ्स की होप्स अभी भी जिंदा हैं कि वो पूरी तरीके से खत्म कर दी आज गुजरात टाइटंस ने अपनी 38 रन की जीत के साथ। क्योंकि आप पॉइंट्स टेबल पर अगर देखें तो यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर पहुंच चुकी गुजरात टाइटंस इस जीत के बाद, जहां पर उन्होंने 2 पॉइंट्स और गेन किए और रन रेट के मुकाबले में वहां पर वो सिर्फ मुंबई इंडियंस से पीछे हैं और पॉइंट्स टेबल में 14-14 पॉइंट्स के साथ सिर्फ सेकंड पोजीशन पर हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनका जो प्ले ऑफ खेलने का जो सपना है वो लगभग लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। वहीं जिसका सपना टूटा है वो है सनराइजर्स हैदराबाद, जो नई नवी पोजीशन पर इससे पहले भी बरकरार थे इस मुकाबले से पहले और अभी भी उस पोजीशन से चिपके हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वो इस बार वो नीचे से टॉप करना चाहते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये होड़ बनी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा मुकाबले हारेगा। तो ये होड़ में अभी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि ये टॉप कंटेंडर्स थे दिख रहे थे आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले, और काफ़ी शर्मनाक है जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद का कह सकते हैं कैंपेन गया है। क्योंकि सिर्फ 3 जीत मिली हैं, वो भी बहुत मैचों के अंतराल पे, कि एक मोमेंटम कभी क्रिएट होते हुए ही नहीं दिखा यहाँ पर कहा जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद का इस पूरे सीजन में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद या फिर आज चांसेस उनके खत्म हो चुके हैं? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद का सीन अभी ऐसा है कि अब इनके 4 मैचेस बचे हैं, ठीक है, और 4 के 4 अगर जीत जाते हैं, 4 के 4 जीतने पे 8 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 और 6 इनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका एकदम आउटसाइड चांस होगा अगर टॉप 4 में से कोई भी 16 पॉइंट लास्ट वाला भी अगर लाके मतलब अपना कैंपेन खत्म करता है, तब तो सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और अगर चौथे पॉइंट वाला भी 14 पॉइंट लेके खत्म करता है अपना कैंपेन, तब नेट रन रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सिनेरियो के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि अगला चारों मैच जो है इनको जीतना पड़ेगा। आज का मैच देखकर मैंने आपको पहले कहा था कि सनराइजर्स की वो कंडीशन, वो सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही है जिससे वो आज का मैच अगर जीतते वहां से मिलाकर पूरे 5 मैच जीत पाते। तो 5 में से 1 गवा दिया उन्होंने, अब 4 बचे हैं। 4 में से मुझे तो नहीं लगता कि ये चारों के चारों जीत सकते हैं। और अगर अगला मैच हारे तब शायद जाके ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अब आगे की राह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेहनत ही नहीं बल्कि किस्मत का भी साथ इनको चाहिए होगा। मेहनत करके भी अगर किस्मत साथ नहीं देगी तब फिर खत्म है इनका सीजन। अभी मेहनत खुद कर ही नहीं पा रहे तो साथ कहाँ से मिलेगा। तो कहते भी हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और यहाँ पर हौसले धाराशायी होते हुए नजर आए हैं आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के। इस पूरे सीजन में जिस तरीके से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है, कह सकते हैं यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारा स्ट्रगल देखने को मिला है, बॉलिंग यूनिट में भी स्ट्रगल लगातार देखने को मिला है। पैट कमिंस के मौजूद होने के बावजूद वो धार नहीं नजर आई सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी में इस सीजन में। साथ ही कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेविस हेड जो उनके लिए सबसे निर्णायक कड़ी थे इस पूरे सीजन में, और पिछले सीजन में जिस तरीके से वो कह सकते हैं रनर अप रहे थे आईपीएल 2024 में, लेकिन आज इस सीजन बिल्कुल। में ट्रेविस हेड का बल्ला ही नहीं चला। जिस तरीके से उम्मीद उनसे जताई गई थी कि इस सीजन में भी एक तरफा मुकाबले जिताते हुए दिखेंगे, कह सकते हैं 2 ऐसे बल्लेबाज थे, चाहे वो हेनरिच क्लासन हो चाहे वो ट्रेविस हेड हो, लेकिन उन दोनों पर ही ज़्यादा डिपेंडेंसी शायद इस टीम की रही और उन दोनों का बल्ला उतना नहीं चला जितना उम्मीद थी सनराइजर्स हैदराबाद को। शायद इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 9th पोजीशन पर है अभी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और अब जैसा आकाश ने बताया कि अब उनकी प्लेऑफ्स की रेस में लगभग लगभग वो बाहर हो चुके हैं ऑफिशियली। अगर एक मुकाबला और हार जाते हैं तो पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, वरना टिके रहना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर कि किस्मत भी उनका साथ दे। बहुत सारी टीमों को बहुत सारे मैच हारने पड़ेंगे, बहुत सारी टीमों को बहुत सारे उलटफेर करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चांस बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अभी ऑफिशियली सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेट नहीं हुई है। तो देखते हैं, 4 मुकाबले अभी 10 में से सिर्फ 2 जीत पाए, 8 हारे हैं। अब 4 में से 4 जीत पाएंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है।